हमारी नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी है? 9 नंबर है। देखो भाई, जैसे हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था ना, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसी प्रकार तुम्हारा पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अब पैरामीशियम में तुम्हारा भोजन का पोषण किस तरीके से होता है उस बात को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। सबसे पहले बात करेंगे पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम क्या करता है? सबसे पहले वो क्या करता है? तुम्हारा पक्षाभ। पक्षाभ मतलब होता है उसके पैर और हाथ एक तरीके के होते हैं। पैर और हाथ एक तरीके, उसको कहते हैं पक्षाभ। वो क्या करता है? पक्षाभ से भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। यानी कि हमारा जो अमीबा था क्या करता था? हमारे पादाप की सहायता से क्या कर रहा था? भोजन को अंदर ग्रहण कर रहा था। लेकिन इसका एक विशिष्ट स्थान होता है जहाँ से भोजन को, जैसे मनुष्य क्या होता है? मुंह से भोजन लेता है, वो कानों से थोड़ी लेता है। इसी प्रकार हमारा पैरामीशियम का होता है, यानी कि एक विशिष्ट स्थान से क्या करता है? भोजन को अपने अंदर लेता है। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, कोशिका का पूरी सतह को ढके हुए, यानी कोशिका क्या होगी हमारे? यानी पूरे भोजन की सतह को ढक लेती है। तो ढक लेती है, पूरी भोजन की सतह को ढक लेती है। इस तरीके से तुम्हारा क्या करता है अमीबा? पोषण। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक चलेगा, वो चलेगा तुम्हारे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण में बात करें, हमारे 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? 5। पहला होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। देखो अगर मैं अंतर्ग्रहण की बात करता हूँ, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है हमने रोटी तोड़ी और हमारे मुख गुहा में डाली। मुख गुहा में डालने के बाद क्या होता है? हमारा अमाशय में जाता है भोजन। अमाशय में 2-3-4 घंटे पचता है भोजन। अमाशय के बाद कहाँ जाता है? तुम्हारा छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में क्या होता है? यानी कि हमारे थोड़ा सा तो जल का अवशोषण होता है और हमारे खनिज लवण वगैरह, कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन, इनका भी क्या होता है? खंडन होता है। क्या होता है? खंडन। यानी कि जो तुम्हारे अम्ल होते हैं, यानी तुम्हारी वसा तो किस में बदल जाती है? एमिनो अम्लों में। किस में बदल जाती है? कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ऊर्जा में। और उसके बाद तुम्हारा बड़ी आंत में पूर्णतः जल का अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? तुम्हारा उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। उस बात को यहाँ पे देखेंगे। दोबारा क्या होगा? तुम्हारा पाचन। क्या होगा? पाचन की प्रक्रिया कल डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद तुम्हारा अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है यानी कि हमारी जो नलियां होती हैं, अब हमारी जो छोटी आंत होती है उसमें क्या लेती है? अपने काम की चीजों को ले लेती है और शरीर को पहुंचा देती है, उसको कहते हैं अवशोषण। उसके बाद होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है यानी कि हमारे कोशिकाओं को जिनको टूटी हुई कोशिका, मरी हुई कोशिका, कमजोर कोशिका, जिनको जो जिस चीज की आवश्यकता होती है ना, वो उसको ले लेती है, जिसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। इसके बाद हमारा बहिक्षेपण मतलब होता है उत्सर्जन, यानी बचा हुआ भोजन बाहर मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट।